केंद्र सरकार के कार्यक्रम स्वच्छता से ही स्वास्थ्य की ओर के तहत डीवीसी कोनार डैम में गुरुवार को रन फॉर फिट इंडिया 6.0 का सफल आयोजन किया गया। इस दौड़ का उद्देश्य डीवीसी अधिकारियों, कर्मचारियों और राज्य औद्योगिक सुरक्षा कर्मियों के बीच स्वास्थ्य और फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। इस कार्यक्रम में लगभग 60 लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। स्वयं परियोजना प्रधान राणा रंजीत सिंह ने भी दौड़ लगाकर नेतृत्व किया और सभी को फिटनेस के लिए प्रेरित किया। परियोजना प्रधान राणा रंजीत सिंह ने इस अवसर पर एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने कहा कि देश के हर नागरिक को अपने स्वास्थ्य के लिए प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा व्यायाम और पैदल चलना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि युवा भारत के विकास और प्रगति के लिए ये अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने प्रधानमंत्री के 2047 के विजन को साकार करने के लिए हर भारतीय के प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि डीवीसी देश के विकास में कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। राणा रंजीत सिंह ने कोनार पर्यटन के विकास पर भी बात की। उन्होंने कहा कि कोनार पर्यटन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये सफलता केवल कोनार वासियों के सहयोग से ही संभव हो पाई है। उन्होंने इस सहयोग को सर्वोपरि बताया। इस आयोजन में डॉक्टर BN मंडल, प्रबंधक असैनिक गोपाल महतो, रवि रंजन, दीपक कुमार, चंदन कुमार, शेखर, सलीम जी और CSR के सुनील कुमार जैसे वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। होमगार्ड की महिला कर्मियों रीना कुमारी, नीतू, प्रियांशु और रिंकी कुमारी ने भी दौड़ में भाग लेकर अपनी फिटनेस का प्रदर्शन किया। साथ ही SISF के जीवनलाल और उनके कर्मचारियों ने भी सक्रिय रूप से इसमें हिस्सा लिया। बोकारो संवाददाता सूरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था, 29 अगस्त 2019 में शुरू किया गया था। इसका मेन उद्देश्य ये था कि फिट इंडिया कार्यक्रम से हमारे सभी माताओं, बहनों, भाइयों को ये संदेश दिया जाए कि जब सुबह में अगर हम व्यायाम करें या किसी तरह का कोई कार्य करें तो हमारा शरीर फिट रहेगा। शरीर फिट रहेगा तो ब्रेन भी फिट रहेगा, फिर हम उत्पादकता के तरफ और आगे बढ़ेंगे। जो अभी हमारे ऐसे भी हमारी दुनिया में नाम हो रही है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मतलब डिफरेंट कार्यक्रम, और जो भी हमारा GDP है इंडिया का अभी विश्व में सबसे ज़्यादा है। तो एक तरह से ये अचानक ये कैसे बढ़ा, ये अचानक नहीं बढ़ा। ये क्या हुआ, एक फेज मैनर में हम लोग फिट बने, पहले स्वच्छता सफाई किए, से रोग निरोगी बने। सब जगह कोविड का इतना असर था, लेकिन इंडिया में इसका असर बहुत कम मिला बाकी कंट्रीज के रिस्पेक्ट में। तो धीरे धीरे हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। फिट इंडिया कार्यक्रम से हमारे बच्चों को, हमारे बहनों को, माताओं को, हमारे जो भी हमारे भाई हैं, मेरे चाचा पूर्वज हैं, सब अच्छे से मतलब सुबह में अपना कुछ कुछ दैनिक कार्यक्रम में अपने शारीरिक व्यायाम को इंक्लूड करें। वो व्यायाम कोई ज़रूरी नहीं कि वॉकिंग करें, सब काम छोड़ के, वैसा नहीं है। काम में ही दौड़ेंगे, पैदल चलें, बाइक छोड़ के पैदल चलें, गाड़ी छोड़ के पैदल चलें, तो एक अपने आप में व्यायाम हो गया। आजकल एक चलन होते आया था कि हमारे यंग जनरेशन क्या करते थे, सुबह तो खूब लोग दौड़ते थे, सुबह आधा घंटा दौड़ते थे और ऑफिस में कुर्सी जमा के बैठ जाते थे। वो मेरा एक संदेश है कि ऑफिस में कुर्सी जमा के बैठने से अच्छा ऑफिस में भी दौड़ के काम करें। उससे हमारा प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगा, शारीरिक व्यायाम भी हो जाएगा, तो समय मैनेज करने में कम परेशानी नहीं होगी। जो सुबह 1.5 घंटा 2 घंटा ऑफिस में उसके कारण लेट आ रहे हैं, ये सब कम हो जाएगा। तो मेरा यही संदेश है सबको कि खूब दौड़ें, खूब शारीरिक व्यायाम करें, जिससे फिट रहे और अल्टीमेटली इंडिया ग्रो करेगा। हमको इंडिया को जो हमारा प्राइम मिनिस्टर का ध्येय है कि इंडिया को विश्व गुरु बनाना है, उसमें दामोदर वैली कॉरपोरेशन भी कहीं पीछे नहीं है। हम लोग कदम से कदम मिला के भारत सरकार के साथ, और हमारे दामोदर वैली के अध्यक्ष श्री S सुरेश साहब IAS, उनके नेतृत्व में हम लोग हर एक कार्यक्रम को एकदम दिल से इसको शुरू करते हैं, ताकि हमारा DVC भी भारत के प्रगति में निरंतर अपना योगदान देता रहे। थैंक यू, धन्यवाद। से स्वच्छता की ओर क्या कहेंगे? फिट इंडिया कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है, जो कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। 29 अगस्त 2019 में शुरू किया गया था। इसका मेन उद्देश्य ये था कि फिट इंडिया कार्यक्रम से हमारे सभी माताओं, बहनों, भाइयों को ये संदेश दिया जाए कि जब सुबह में अगर हम व्यायाम करें या किसी तरह का कोई कार्य करें तो हमारा शरीर फिट रहेगा।
शरीर फिट रहेगा तो ब्रेन भी फिट रहेगा, फिर हम उत्पादकता के तरफ और आगे बढ़ेंगे। जो अभी हमारे ऐसे भी हमारी दुनिया में नाम हो रही है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मतलब डिफरेंट कार्यक्रम, और जो भी हमारा जीडीपी है इंडिया का अभी विश्व में सबसे ज़्यादा है। तो एक तरह से ये अचानक ये कैसे बढ़ा, ये अचानक नहीं बढ़ा, ये क्या हुआ, एक फेज मैनर में हम लोग फिट बने, पहले स्वच्छता सफाई किए, से रोग निरोगी बने, सब जगह कोविड का इतना असर था, लेकिन इंडिया में इसका असर बहुत कम मिला बाकी कंट्रीज के रिस्पेक्ट में। तो धीरे धीरे हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। फिट इंडिया कार्यक्रम से हमारे बच्चों को, हमारे बहनों को, माताओं को, हमारे जो भी हमारे भाई हैं, मेरे चाचा पूर्वज हैं, सब अच्छे से मतलब सुबह में अपना कुछ कुछ दैनिक कार्यक्रम में अपने शारीरिक व्यायाम को इंक्लूड करें। वो व्यायाम कोई ज़रूरी नहीं कि वॉकिंग करें, सब काम छोड़ के, वजह नहीं है, काम में ही दौड़ेंगे, पैदल चलें, बाइक छोड़ के पैदल चलें, गाड़ी छोड़ के पैदल चलें, तो एक अपने आप में व्यायाम हो गया। आजकल एक चलन होते आया था कि हमारे यंग जनरेशन क्या करते थे, सुबह तो खूब लोग दौड़ते थे, सुबह आधा घंटा दौड़ते थे और ऑफिस में कुर्सी जमा के बैठ जाते थे। वो मेरा एक संदेश है कि ऑफिस में कुर्सी जमा के बैठने से अच्छा ऑफिस में भी दौड़ के काम करें, उससे हमारा प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगा, शारीरिक व्यायाम भी हो जाएगा, तो समय मैनेज करने में कम परेशानी नहीं होगी। जो सुबह 1.5 घंटा 2 घंटा ऑफिस में उसके कारण लेट आ रहे हैं, ये सब कम हो जाएगा। तो मेरा यही संदेश है सबको कि खूब दौड़ें, खूब शारीरिक व्यायाम करें, जिससे फिट रहे और अल्टीमेटली इंडिया ग्रो करेगा। हमको इंडिया को जो हमारा प्राइम मिनिस्टर का ध्येय है कि इंडिया को विश्व गुरु बनाना है, उसमें दामोदर वैली कॉरपोरेशन भी कहीं पीछे नहीं है। हम लोग कदम से कदम मिला के भारत सरकार के साथ, और हमारे दामोदर वैली के अध्यक्ष श्री एस सुरेश साहब IAS, उनके नेतृत्व में हम लोग हर एक कार्यक्रम को एकदम दिल से इसको शुरू करते हैं, ताकि हमारा DVC भी भारत के प्रगति में निरंतर अपना योगदान देता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।